नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना होगा तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। हमारे काम करने की क्षमता को बेटर करना है, उसको मोर इफ़ेक्टिव बनाना है, उसको मोर एफिशिएंट बनाना है। तो आज चलिए हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने ढेर सारे नोट्स भी लिखे हैं, तो डोंट माइंड कि अगर मैं अपने नोट्स पढ़ के भी इन चीज़ों के बारे में बात करूं। तो अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए वो कौन सी 3 हैबिट्स हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हों। तो हैबिट नंबर वन ये है कि रिमूव द अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। जिन चीज़ों से आपकी वैल्यू में कोई, आपकी लाइफ में कोई एडिशनल वैल्यू नहीं आता, सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट नहीं होता, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम लेती हैं आपका, लेकिन आपके काम में, आपकी देख रेख में, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में उनका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। तो क्या आप उन कुछ हैबिट्स के बारे में सोच सकते हैं जिनमें आप रोज़ इंडल्ज तो करते हैं लेकिन वो आपकी लाइफ को फॉरवर्ड लेके ही नहीं जा रही। अब पर्सनली मेरे लिए वो कौन सी एक ऐसी हैबिट हो सकती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब मैं कंटेंट देखने लगती हूँ तो मैं कंटेंट कंज्यूमर बन जाती हूँ। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। तो मेरा फोकस होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करना है। मेरा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना है। सो व्हेन आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट कि मैं कंटेंट कंज्यूम करने में तो दिन के 4 घंटे लगाती हूँ, लेकिन कंटेंट क्रिएशन करने में, उसकी रिसर्च करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए, मैं क्या टॉपिक्स कवर करूँगी उस पर फोकस करने के लिए, मेरे वीडियो एंगल्स क्या रहेंगे उसके फोकस ना करने पे, इस कंटेंट कंज्यूम करने के चक्कर में मैं अपने दिन के 2 या 3 या 4 घंटे बर्बाद करती हूँ। देन आई रियलाइज्ड दिस हैबिट इज़ नॉट प्रोडक्टिव फॉर मी। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपको प्रोडक्टिव होने से रोक रही है? उस हैबिट को आप डेवलप ना होने दें और उसको चेंज करने की कोशिश जब आप करेंगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, तो एक रूल आता है, उस रूल को हम कहते हैं 80-20 रूल। अब 80-20 रूल का बेसिक मकसद ये है कि जो हम 20% राइट चीज़ों पर अगर हम फोकस करेंगे तो वो हमें 80% रिजल्ट देगी। हम क्या करते हैं, हर चीज़ को मैनेज की कोशिश करते हैं, उसमें हमारी एनर्जी निकलती है, उसमें हमारे एबिलिटी टू फोकस निकलता है, और हम हर छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करने में वो जो बड़ी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस पर नहीं फोकस कर पाते। तो अपने गोल्स को लेके स्ट्रैटेजिक होना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरे को अगर 20 किलोज कम करना है तो क्या मुझे 2 घंटे एक्सरसाइज करने में वो जल्दी अचीव होगा गोल, या मुझे एक्सरसाइज और फूड का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, उसमें वो गोल जल्दी से अचीव होगा? तो आपकी ज़िंदगी के कोई भी जो गोल्स हैं, XYZ कोई भी गोल्स हैं, आपकी कुछ ड्रीम्स हैं, उसको अकम्प्लिश करने के लिए वो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको क्या करनी है जिससे आपका 80% गोल की तरफ में आप आगे मूव फॉरवर्ड कर सकें, ये सोचना ज़रूरी है। और फिर जब आपको ये समझ में आ जाए कि वो 80% चीज़ें क्या हैं जिससे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, अपनी एनर्जी, अपना माइंड, अपना टाइम उन 20% चीज़ों पे लगाएं जो आपको वो गोल 80% तक लेके जाएंगी। इसके बारे में जब आप सोचेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे उन 24 घंटों में वो 20 चीज़ें ऐसी अगर मैं रोज़ उन पे फोकस करूँ 20% ऑफ माई टाइम और मुझे वो 80% तक मेरे गोल में आगे लेके जाएंगी, देन यू विल बी एबल टू very strategically use your time, use your energy, use your brain to be able to move in the direction of your goals. तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, हमें अपने प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है। कहते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसका पूरा कंसंट्रेशन और फोकस का टाइम जो है वो यूजुअली 30 मिनट्स रहता है या बढ़ के 40 मिनट्स रहता है। उससे ज़्यादा अगर हम कोई भी काम में ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं
तो हमारी जो अटेंशन है, जो उसका फोकस है, वो थोड़ा कम होने लग जाता है। तो अगर मुझे अपने काम में एक सर्टन लेवल ऑफ एक्सलेंस लाना है, एक सर्टन लेवल ऑफ एबिलिटी लाना है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं अपने उस काम के बारे में इस तरह से सोचूं कि हर 30 या 40 मिनट्स के बाद मैं एक ब्रेक लूँ। अब ब्रेक कितनी होनी चाहिए? ब्रेक कुड बी 10 मिनट ब्रेक। आप 10 मिनट उठे, आपने एक छोटी सी वॉक ली, आपने एक ग्लास पानी का पिया, आपने अच्छा सा म्यूज़िक सुना, या आपने अपना कोई फ्लावर अरेंजमेंट सेट किया, आपने कोई पीस ऑफ हेल्दी स्नैक खाया, आपने 5 मिनट की मेडिटेशन की, आपने 5 मिनट की योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, वॉट एवर दैट मे बी। लेकिन अगर हमको प्रोडक्टिव ज़्यादा होना है तो हमें अपने सेल्फ केयर के लिए ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात तो निश्चित है, अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें काम करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। और प्रोडक्टिव होने के लिए अगर हम ये 1, 2 और 3 हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के। जब हम प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ करेंगे, हम काम ज़्यादा करेंगे, हम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा चीज़ें अकम्प्लिश करेंगे, तो हम अपना सक्सेस का रेट या सक्सेसफुल होने के चांसेस को बढ़ाते जाएंगे। देखिए, कई बार मुझे लगता है, मुझे बहुत हैरानी होती है कि मुझे पता है मेरी क्षमता क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं अपना खुद का लिमिटेशन मॉन्स्टर बन जाती हूँ एक तरह से। मैं अपने आप को रोकती हूँ। हो सकता है मैं अपने आप को इसलिए रोकती हूँ क्योंकि मैं जिस तरह से रहती हूँ मेरा कंफर्ट जोन है मेरी। ठीक है, इसमें गुजारा तो चल ही रहा है ना, ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। एक तो ये एटीट्यूड हो सकता है। दूसरा एटीट्यूड क्या हो सकता है? डर लगता है, अरे यार ये कैसे होगा, मुझे तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, इसको मैं आगे कैसे कर सकती हूँ। सो व्हेन यू गेट इनटू द फियर ऑफ स्पेस, इट इटसेल्फ बिकम्स अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर योर सक्सेस। तीसरी चीज़ ये है कि हम अपने सक्सेसफुल होने के बारे में इतने पैशनेट ही नहीं होते कि हम अपना तन मन धन लगाते हैं और कहें कि ये तो मैं करके दिखाऊंगी। मैंने बहुत साल तक कोरिया में काम किया। अब आपको मालूम है कि 1950s या 1955 या 56 में जब सिविल वॉर कोरिया की ख़त्म हुई तो उस वक़्त कोरिया की जीडीपी इंडिया से भी कम की थी। इट वाज वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। और आज कोरिया टॉप 10-12 रिचेस्ट कंट्रीज़ में माना जाता है। और जब मैं कोरिया गई तो मुझे इतनी हैरानी लगती थी, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। एन एवरेज कोरियन वर्क्स फॉर 14 आवर्स अ डे। तो अगर उनका देश तरक्की कर रहा है, वो इसलिए नहीं कहा कि तरक्की कर रहा, ऑफ कोर्स देयर आर इकोनॉमिक पॉलिसीज इन प्लेस एंड ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन इन प्लेस, बट बिगर चक ऑफ प्रोग्रेस इज कमिंग क्योंकि वहाँ के लोग एम्बिशियस हैं और वो ये जानते हैं कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक कोरियन को मेहनत करनी पड़ेगी। तो एज एन इंडियन हमारी कहीं जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अगर अपने देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, हम देखें हमारे देश में अब ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, उनकी $1 बिलियन वैल्यूएशन हो जाती है विद इन डेज। सो क्या हम अपने आप को ओन नहीं करते कि हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा फॉरवर्ड लेके जाएं, ये मान के कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा फॉरवर्ड लेके जाऊंगी, मैं ऐसी एबिलिटी क्रिएट करूंगी जिससे अगर मैं अपना कोई बिजनेस चलाती हूँ, पहले मेरे को प्रॉफिट होगा, मैं अपने पैसे कमाऊंगी, उसके बाद मैं किसी और को अपने बिजनेस पे रखूंगी, फिर दूसरे को रखूंगी, फिर तीसरे को रखूंगी। इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इतने लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। खैर, दूसरों की ज़िंदगी बेहतर हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इतना तो अपने आप को ओन करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। तो इन 3 प्रोडक्टिविटी हैबिट्स को ट्राई करके देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इस कंटेंट को शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ पर सोचें, इसको इम्पोर्टेंस दें और एक्सपेरिमेंट करें। मैं ये नहीं कहती कि जो मैं जानती हूँ इट्स लाइक द बेस्ट थिंग ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो मैं चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ उसको मैंने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखी हैं एंड दे वर्कड फॉर मी। सो गिव इट अ ट्राई। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @Dr. Nalini Taneja। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।